बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का रोल स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा है। ये आम तौर पर इसके दो किस्म के हम डेफिनेशन इसको मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी बेयकीनी की जो सूरत हाल है उसकी जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होते हैं वो प्रोबेबिलिटी है। या ये है कि डिग्री ऑफ आपका बिलीफ किसी स्टेटमेंट के मतलब कितना उसकी जो डिग्री ऑफ बिलीफ कितना यकीन है आपको, उसको मेजर करने के लिए भी हम आमतौर पर प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसको डिसीजन मेकिंग, आगे मुख्तलिफ इन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ नताइज अख़ज़ करना, सैम्पलिंग टेक्निक्स और इस तरह के बहुत सारे जो आपको बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा आपके पास साइकोलॉजी, आपके पास कॉमर्स और बहुत सारे जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी इंट्रोडक्शन जो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों की, तो ज़रा आप ज़रा इसकी थ्योरी को देखें। दी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एज इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कि इट हैज़ ओरिजिन ऑफ गेम ऑफ चांस। हम आमतौर पर इसको गेम ऑफ चांस भी कहते हैं। गेम ऑफ चांस का मतलब ये है कि आपके पास कितना चांसेस है, यानी कितना उसका एहतिमाल है एक चीज़ के अगर होने का, उसके बारे में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया कि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इंश्योरेंस, बिजनेस एंड बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल साइंस में इस्तेमाल होते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद हम ज़रा इसके इंट्रोडक्शन के बाद ज़रा प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सबसे अहम रोल जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी की इब्तिदा होती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या चीज़? देखिए, आमतौर पर हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे हम साइंसी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फ़िज़िक्स के लैब्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं, केमिस्ट्री के लैब में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो अहम जो चीज़ है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है जी? इसमें इस तरह होते हैं कि आपके पास जो मुख्तलिफ आप एक तजुर्बा करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। देखें, आपके पास आम जो साइंसी जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है उसमें तकरीबन बाज़ वक़्त एक ही किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन आप एक आइडेंटिकल कंडीशंस में कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के आपको रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन आप उस रिज़ल्ट को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, यानी आप पेशेंट को नहीं कर सकते कि इसका ये रिज़ल्ट होगा, इसका ये नताइज होगा, इस तरह नहीं। तो लेकिन ये है कि हमें इतना पता होता है कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा, लेकिन उसका यानी उसके बाद में कंफर्म नहीं होता कि ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो ज़रा आप इसको ज़रा पढ़ लें। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप इसको ज़रा देखो, यहाँ से इसकी ज़रा डेफिनेशन को ज़रा देखें। विच हैज़ प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन दो, यहाँ तक कि क्या हो जाए, इट रिपीटेड एट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियल एंड सिमिलर कंडीशन। यानी एक ही हालत में आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास ट्रायल करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट का, और वहाँ से एक ही हालत में, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम टॉसिंग ए कॉइन, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, अब ये तो पता नहीं होता कि वहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि हेड और टेल में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन उसकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को, यानी उसकी अनसर्टेनिटी को हमने न्यूमेरिकली मेजर करना है कि हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस हैं। तो अगर हम ज़रा उसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा जी? ए फेयर कॉइन, बैलेंस ड्राइंग, या एक कॉइन को टॉस करने का जो अमल है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह एक डाई है, उसको रोल्ड करें आप, रोलिंग ए डाई, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह अगर आपके पास बाई एक सिलेक्ट करना कोई कार्ड फ्रॉम दी 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो आपके पास जो कार्ड्स होते हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं, उसमें अगर आप कोई पत्ता अगर हम सिलेक्ट करें तो वहाँ से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी हम कब वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को ही हम नहीं कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो ये ज़रा प्लेइंग ए 52 कार्ड एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये इसके मिसालें हैं। अच्छा,
इसमें कुछ कंडीशंस है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात तो यह है कि दी एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी किसी भी नंबर ऑफ टाइम आप उसको रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी या थ्योरेटिकल भी। द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल, या जारी बात है उसके 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हो सकता है। अच्छा, एन एक्सपेरिमेंट डेट हैज़ 1 पॉसिबल आउटकम इज नॉट, यानी उसका अगर एक ही आउटकम हो, फर्ज क्या आप एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो उसका एक ही आपको नतीजा मिलता रहे, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, यानी मुख्तलिफ रिजल्ट का हासिल होना ज़रूरी है। द आउटकम्स ऑफ द रिपीटिशन इन द अनप्रेडिक्टेबल इट हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी ये कि ये अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल मतलब है कि आप कबल अज़ वक्त उसको पेशगोई नहीं कर सकते हैं। कबल अज़ वक्त आप ये नहीं कह सकते कि आप कॉइन को टॉस करने से हेड आएगा या टेल आएगा, अगर डाई को रोल करने से ये आप नहीं कह सकते कि जो ना वहाँ पर 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। आप प्लेइंग कार्ड से कोई पत्ता निकालेंगे तो ये नहीं कह सकते वो जोकर आएगा, नंबर कार्ड आएगा, एस आएगा या किंग आएगा वगैरह वगैरह। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करें और वहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट हासिल करें, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक आज चीज़ आ जाती है सैम्पल स्पेस। इसका भी बड़ा अहम रोल है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो है सैम्पल स्पेस। देखिए, आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब उस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ नताइज मिलेंगे। तो जाहिर बात है बाई रोलिंग ए डाई वी हैव फ्रॉम द नंबर 1 to 6, हम 1 से लेकर 6 तक नंबर हासिल करते हैं। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या हेड है या टेल है। अगर आप किसी क्या कहते हैं हम उस पॉइंट को अगर आप 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो वहाँ पे 4 पॉसिबल सूरतें होंगी, या दोनों दफ़ा हेड आएगा, या एक दफ़ा हेड एक दफ़ा टेल आएगा, या एक दफ़ा टेल दूसरी दफ़ा हेड आएगा, या दोनों दफ़ा टेल आएगा। तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे जब आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद वहाँ से जो जितने पॉसिबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। मैं ज़रा आपको इधर डेफिनेशन ज़रा बता देता हूँ। ए सेट consisting of all possible outcomes, या जाहिर बात है वो तमाम आउटकम that can result from a random एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी आपको पॉसिबल आउटकम जितने भी मिलते हैं वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया कि एक डाई को रोल करने से उसके 6 पॉसिबल आउटकम है 1 to 6। कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके 2 पॉसिबल है हेड या टेल। अगर डाई को 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो उसके 36 पॉसिबल आउटकम्स है, 6 6 36 वगैरह। तो अब आमतौर पर हम इसको सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से ज़ाहिर करते हैं, ये जो कैपिटल एस या एन ऑफ एस, अगर आप उसके नंबर को मालूम करते हैं। ईच पॉसिबल आउटकम इज़ ए मेंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस। जाहिर बात है हर जो आउटकम होगा वो सैम्पल स्पेस का मेंबर होगा, यानी उस सैम्पल स्पेस से हट के नहीं होगा। वो इस कार्ड सैम्पल पॉइंट, उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये मैंने अभी आपको मिसालें दे दी, द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग एक कॉइन रिजल्ट या हेड या टेल। इसी तरह आपके पास एक 2 दफ़ा अगर आप उसको टॉस करेंगे, उसको 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो यहाँ पे या 2 दफ़ा हेड आएगा, या एक हेड एक टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये आपके पास सैम्पल स्पेस कहलाएगा। तो सैम्पल स्पेस मींस यानी द ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है वो है इवेंट्स। इवेंट्स यानी अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो वाक़यात, ठीक है। इवेंट्स क्या है जी? इवेंट्स ये है कि आपके पास एक सैम्पल स्पेस, आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसके तमाम पॉसिबल आउटकम आपको हासिल हुआ, तो वो तो सैम्पल स्पेस हो गया। लेकिन उस सैम्पल स्पेस के अंदर से अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करते हैं, यानी ये कि सबको नहीं लेंगे, उसमें से कुछ मखसूस आप आउटकम्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो उसके इवेंट्स कहलाता है। तो अगर हम मैथमेटिकल हम इसकी बात करें तो मैथमेटिकली सैम्पल स्पेस इज द मैथमेटिकली इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। यानी इवेंट सैम्पल स्पेस का क्या होगा? सबसेट होगा, यानी कोई भी पॉइंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उसमें अगर हेड टेल आ जाता है तो सिर्फ मैं टेल को सिलेक्ट करता हूँ तो एक इवेंट होगा, सिर्फ हेड को मैं एक सिलेक्ट कर दूँ वो एक इवेंट होगा। इसी तरह एक डाई है जिसको मैं रोल करूँ तो 1 से 6 तक उसके सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स आ जाएंगे। उसमें से मैं अगर सिर्फ इवन नंबर को सिलेक्ट करूँ तो वो आपके पास इवेंट होगा, सिर्फ ऑड नंबर को सिलेक्ट करूँ तो वह आपके पास इवेंट होगा। तो क्या हुआ जी, ज़रा हम इसकी डेफिनेशन को ज़रा देखें। दैट एन इवेंट इज इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम, कोई भी नंबर ऑफ आउटकम होगा ऑफ द सैम्पल पॉइंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट और ए ट्रायल, या
इन सेट टर्मिनोलॉजी एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का कोई सभी सबसेट होगा वो आपका क्या होगा, इवेंट होगा, इज कॉल्ड इवेंट। एंड इवेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट इज डिफाइंड बाय सिंपल, यानी इवेंट की दो अकसाम है। एक को अगर हम उसमें सिर्फ आपको एक सिंगल पॉइंट मिल जाए तो वो आपके पास सिंपल इवेंट होगा। अगर उसमें दो या दो से ज़ायद आउटकम्स उसके अंदर मौजूद हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। जैसे अगर आप हेड और टेल को कॉइन को टॉस करें तो उसमें या हेड आएगा या टेल आएगा तो सिंपल इवेंट होगा। लेकिन अगर डाई को दो दफ़ा टॉस करेंगे या रोल करेंगे तो उसमें जाहिर बात है या 5-5 आएगा दोनों पे, या एक पे 6 दूसरे पे 4 आएगा, या एक पे 4 दूसरे पे 6 आएगा। इस तरह आपके पास 36 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स आपके पास क्या होगा, कंपाउंड इवेंट होगा। और आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स की अक़साम है कुछ हमारे पास, तो इवेंट की कुछ टाइप्स है। सबसे पहले आपके पास एक आता है श्योर और सर्टेन इवेंट्स। श्योर का मतलब ये कि यकीनी जो इवेंट है, यानी उसने आना ही आना है, यानी उसके 100% चांस होते हैं कि उस इवेंट ने अकर होना है। अच्छा, अगला है जित इम्पॉसिबल इवेंट्स, नामुमकिन इवेंट्स। जैसे एक आपके पास टोकरी है, उसके अंदर एक 5 रेड बाल है, 5 ब्लैक बाल है। लेकिन अगर आप वहाँ से कोई बाल को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से किसी बाल के येलो होने का कोई चांस नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि जो है ना उसके ऊपर आप वहाँ से येलो को निकल, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड और आपके पास वाइट बाल उसके अंदर है। इसी तरह डाई को अगर हम रोल करेंगे तो उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर आएगा, कभी 7 कभी नहीं आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। और एक इंतहाई एक अहम चीज़ है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इवेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा आपके पास इवेंट कि एक इवेंट के अगर होने से दूसरा इवेंट साथ अकर ना हो जाए, यानी ये कोई 2 इवेंट साथ अकर ना हो। जैसे मैं अगर कॉइन को टॉस करूं तो उस पर या हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो नहीं होगा कि हेड और टेल दोनों आएगा। यानी अगर आपके पास एक डाई को मैं अगर रोल करूं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ना डाई पे जो है ना 1 से या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ये तो नहीं होगा 1 और 2 दोनों आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा एक आउटकम के अकरेंस दूसरा आउटकम के अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं, यानी वो रोकता है। तो उस किस्म के इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जरा पढ़ लेते हैं। इफ दिस सेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कि उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी उसमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, देन द इवेंट ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन अदर वर्ड्स 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, यानी वो एक ही वक्त में अकर नहीं हो सकते। यानी इसलिए हम उसके जारी बात है, अगर नहीं हो सकता या नहीं हो सकता, इसके दरमियान जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली सेट होगा, फाई होगा, तो वहाँ पे कोई इवेंट कॉमन नहीं होगा। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाता है। दिस सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इन दिस सैंपल स्पेस विच आर नॉट इन दिस इवेंट ए, यानी ऐसे सैंपल स्पेस के ऐसे पॉइंट जो इवेंट ए में मौजूद ना हो तो हम उसको ए का कम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको हम उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, एक कम्प्लीमेंट यहाँ पे लगानी है तो इसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाता है यूनियन ऑफ इवेंट्स। यूनियन ऑफ इवेंट्स उसको कहता है अगर हम वो 2 इवेंट को आपस में कंबाइन करें तो जिसको हम यू से जाहिर करते हैं, ए यूनियन बी। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, आम सेट टर्मिनोलॉजी में ही हम इसको कह सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट उसको कहते हैं जो उनमें 2 चीज़ कॉमन हो, उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से हम उसको जाहिर करते हैं सेट टर्मिनोलॉजी के अंदर। इसी तरह इक्वल इवेंट्स उनको कहा जाता है जो दोनों इवेंट्स आपस में बराबर हो, यानी सेट ए और बी के इवेंट सेम हो तो हम उसकी इक्वल कहेंगे। उसके बाद अभी मैंने बताया सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। अगर इवेंट सिर्फ एक नंबर पर मुश्तमिल है तो वो आपका सिंपल इवेंट होगा, अगर 2 पे मुश्तमिल होगा तो वो कंपाउंड इवेंट होगा। तो इसको भी ज़रा देख लें। उसके बाद इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट आउटकम्स, या उसको हम इवेंट्स भी कहेंगे। तो इक्वली लाइकली इवेंट उस इवेंट को कहा जाता है, उस आउटकम को कहा जाता है व्हेन ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इज लाइकली टू अकर एनी अदर, यानी है कि आपके पास जो एक सैंपल पॉइंट्स के सैंपल स्पेस में से कोई पॉइंट अकर होने के उतने ही चांसेस हो जितने दूसरे के। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक डाई को हम रोल करें तो डाई को रोल करने से क्या होगा जी, 1 के अकर होने के उतने ही चांसेस है जितने 2 के हैं, 2 के अकर होने के उतने ही चांसेस है जितने 3 के हैं, तो हम उसको इक्वली लाइकली कहते हैं, यानी एक ही टाइप मतलब उनके सब के चांस बराबर हो। व्हेन द ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इज लाइकली टू अकर एज एनी अदर
then outcomes are said to be equally likely. For example, if we toss a fair coin, the head is as likely to occur, head के आने के उतने chances हैं as tail के अगर हों, these are therefore equally likely. Similarly, we can roll a die, these 6 faces as likely, वो इतने ही होते हैं जैसे कि आपके पास चांस होते हैं, यानी उतने उसके चांस होते हैं जितने दूसरे नंबर के आने के चांसेस होते हैं. उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम जो अभी हमने बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हम उसको कहते हैं कि जो है ना दो इवेंट्स साथ अकर ना हो, यानी उनके दरमियान जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा. इसी तरह एग्जॉस्टिव आउटकम्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ दी कंस्टिट्यूट द इंटायर सैंपल स्पेस, यानी एग्जॉस्टिव आउटकम यानी जो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कंस्टिट्यूट करें. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस ए कॉइन, पॉसिबल आउटकम आर हेड एंड टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा. देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटी, यानी ऐसा कोई चांस है ही नहीं है कि जो है ना कि हेड और टेल के अलावा कोई और चीज़ आए, तो हम उसको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आउटकम्स कहते हैं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. कल हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद लेके आगे चलेंगे. थैंक यू.